रात का समय था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और जंगल में डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा था। तभी जंगल के बाहर एक खतरनाक भालू अपने 3 साथी, एक लकड़बग्घा, एक लोमड़ी और एक भूखा गिद्ध के साथ वहां आता है। इस जंगल के खरगोश और हिरण बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो चलो ना अंदर, आज का शिकार बड़ा मजेदार होगा। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? ये वही जंगल है जहां रानी बाघिन का राज चलता है। पता है ना, अगर उसने हमें देख लिया तो हम चुपके से शिकार करेंगे और भाग जाएंगे। बाघिन की नजर से कोई नहीं बचा। इस जंगल में कदम रखना मतलब मौत को न्योता देना। रानी बाघिन के डर से चारों बाहर ही रुक जाते हैं और अंत में वहां से भाग खड़े होते हैं। अगले दिन सुबह रानी बाघिन अपनी गुफा के बाहर धूप सेक रही थी। तभी कुछ प्राणी भागते हुए आते हैं। महारानी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ? महारानी, किसी ने आज फिर जंगल के बाहर वाले इलाके में एक हिरण को बेरहमी से मार दिया है। हाँ महारानी, वो आते हैं जैसे तूफान और गायब हो जाते हैं। मेरे होते हुए किसी की इतनी हिम्मत। हमें आप पर पूरा भरोसा है महारानी, सारे जानवरों ने सिर झुकाकर कहा। रानी बाघिन ने आदेश दिया, चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी बाहर का जानवर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सारे प्राणी संतुष्ट होकर चले जाते हैं। अगले दिन गिलहरी, तोता, कछुआ और खरगोश आपस में बातें कर रहे थे। तोता बोला, दोस्तों, मेरा बेर खाने का बहुत मन हो रहा है। लेकिन वो बेर तो जंगल के बाहर है, वहाँ खतरा है। रानी बाघिन से पूछे बिना बाहर जाना ठीक नहीं। हम बच्चे नहीं हैं अब। इतनी छोटी सी बात के लिए रानी से क्यों पूछें? हाँ, डरने की क्या जरूरत है, चलो। चारों बिना इजाजत जंगल के बाहर बेर तोड़ने निकल जाते हैं। गिलहरी बोली, दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। तभी अचानक 4 खूंखार जानवर, एक भालू, लकड़बग्घे और एक लोमड़ी कहीं से आकर उन्हें घेर लेते हैं। वाह, शिकार खुद हमारे पास आ गया। अरे ये लोग कहाँ से आ गए? अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि रानी बाघिन यहां नहीं पहुंच सकती। चारों जानवर अपनी जान बचाकर भागते हैं और एक पुरानी गुफा में छिप जाते हैं। उन्होंने दरवाजे पर बड़ा सा पत्थर लगा दिया। बाहर के खूंखार जानवर बोले, यहीं कहीं छुपे हैं, इंतजार करो, बाहर निकलेंगे तो पकड़े जाएंगे। गुफा के अंदर चारों भूख से परेशान बैठे थे। गिलहरी बोली, अब हम क्या करें? अगर जिंदा रहना है तो चुप रहकर यहीं बैठे रहना होगा। मुझे भूख लगी है, अगर खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तू मर गया तो तेरी लाश मैं अपनी पीठ पर लाद कर ले जाऊंगा। अबे ये मजाक का समय नहीं है। उधर बाहर लकड़बग्घा बोला, रात हो रही है, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन तभी लोमड़ी बोली, रुको, अंदर से आवाजें आ रही हैं, शिकार यहीं है। वे सब पूरी रात बाहर ही बैठे रहते हैं। अगली सुबह जंगल के कुछ प्राणी रानी बाघिन के पास पहुंचते हैं। महारानी, हमारे बच्चे घर नहीं लौटे। रानी बाघिन बोली, चारों एक साथ गायब हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। उधर गुफा के बाहर इंतजार करते खूंखार जानवरों का सब्र टूट चुका था। भालू बोला, अब और इंतजार नहीं, पत्थर हटाकर अंदर चलते हैं। गुफा में बैठे तोता घबराते हुए बोला, हे भगवान, वो अंदर आने वाले हैं। गिलहरी बोली, हमें रानी बाघिन तक कोई संदेश पहुंचाना होगा। खरगोश बोला, मैं गाना गाऊं? मेरी आवाज इतनी बेसुरी है कि वो सुन ही लेगी। खरगोश जोर से गाने लगा, ओ रानी बाघिन आ जाओ, हमें बचा लो। रानी बाघिन अपनी सेना के साथ जंगल में खोज रही थी। तभी उसके कानों में खरगोश की बेसुरी आवाज पड़ी। यही तो मेरे जंगल का खरगोश है, रानी बोली और तेजी से उसी दिशा में दौड़ी। उधर बाहर के जानवरों ने पत्थर हटा दिया था।
जैसे ही वे अंदर घुसने वाले थे, रानी बाघिन गरजती हुई वहां पहुंच गई। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। रुको, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मेरे निवासियों को छू भी नहीं सकता। खूंखार जानवर डर के मारे कांपने लगे। रानी ने भालू पर झपट्टा मारा और उसे खत्म कर दिया। बाकी 3 जानवर जान बचाकर भाग गए और फिर कभी उस जंगल में आने की हिम्मत नहीं हुई। चारों दोस्तों ने हाथ जोड़कर कहा, महारानी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। रानी बोली, इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से मेरी अनुमति के बिना कोई बाहर नहीं जाएगा। और सब जंगल में लौट आए खुशी से। पूरा जंगल रानी बाघिन जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। रानी बोली, ये जंगल अब फिर से सुरक्षित है। इसके बाद जंगल के सभी प्राणी खुशी खुशी और सुरक्षित जीवन जीने लगते हैं। ऐसे और कार्टून वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।